नमस्कार। चाणक्य और लीडरशिप के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आजकल ना ये वर्ड्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल हो, इंटेलेक्चुअल माइंड्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर ह्यूमन एसेट्स हो, इतना ज़्यादा लोगों पर महत्व दिया जा रहा है हर कंपनी में कि आप देखोगे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट, उसका आरओआई या कंपनी की ग्रोथ डिसाइड होती है लोगों के ऊपर। ये बात तो अब सब बिजनेसमैन समझ गए हैं कि जितने लोग अच्छे रहेंगे कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ कंपनी का होने वाला है। किसी कंपनी में बहुत सारे नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कितने अच्छे हैं वही डिसाइड करता है कि वो कंपनी कितना आगे जाने वाली है। मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। मतलब क्वांटिटी होने से कोई फायदा नहीं है। कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काम के कितने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल सबके सामने होना चाहिए। कंपनी में जितने ज़्यादा अच्छे लोग रहेंगे, जितने माइंडसेट लीडरशिप वाले रहेंगे, उतनी वो कंपनी स्केलेबल होने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं, चांसेस होते हैं। अब ये बात तो सब एचआर डिपार्टमेंट्स को समझ में आ गई है कितने पिछले कुछ सालों से, इसीलिए लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लोगों के स्किल्स डेवलप करना, उनको ट्रेन करना, उनको रिटेन करना, उनको डेवलप करना, उनको मोटिवेट करना हर कंपनी का कर्तव्य बन गया है। क्योंकि कंपनी जानती है जितने ज़्यादा शार्प माइंड्स होंगे, जितने ज़्यादा मैनेजर्स लीडर्स, जितने ज़्यादा लीडर्स रहेंगे, उतना ज़्यादा वो कंपनी स्केल होगी। अब मैंने मैनेजर और लीडर पॉज क्यों लिया बीच में? दोस्तों, मैनेजर्स स्टार्टिंग में तो देखिए एचआर वगैरह सब जो राउंड्स के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट राउंड्स के लिए कॉलेजेस में, तो सब लोगों को मैनेजर्स चाहिए होते हैं। मैनेजर्स के तौर पे ही उनका डेजिग्नेशन उस हिसाब से होता है, उसके हिसाब से ही रिक्रूटमेंट किया जाता है या फिर लोगों को लिया भी जाता है मैनेजर के पद पर। लेकिन कंपनी में मैनेजर से ज़्यादा लीडरशिप के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यस, मैनेजर्स और लीडरशिप में बहुत अंतर है दोस्तों। कुछ वीडियोस मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं जानते उसका डिफरेंस तो शॉर्ट में बता देता हूँ। मैनेजर सिर्फ डेजिग्नेशन से लीडर होता है, लेकिन लीडर एक्चुअल में माइंडसेट से लीडर होता है। हाँ, तो हमें ज़्यादा चाहिए लीडर्स माइंडसेट से। जितने ज़्यादा लोग माइंडसेट से लीडर होंगे, उतना बड़ा वो कंपनी स्केल हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि एचआर जब ये कॉलेजेस में जाते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उस समय तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सबसे अच्छे माइंड्स को सबसे पहले पिक करो। यानी अब उसमें भी आपको बहुत सारे टिप्स चाणक्य ने भी दिए अर्थशास्त्र में कि जब आप लोगों को रिक्रूट करोगे, जब आप लोगों को अंदर लोगे, तो उनके मार्क्स वगैरह देखना तो एक फैक्टर है, उससे उनका आईक्यू समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें से इमोशनल क्वेश्चन वाले कितने लोग हैं, इमोशनली कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वही लोग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग देखिए, वो क्रिटिकल उनका थिंकिंग देखिए, उनका ट्रस्ट वर्दीनेस देखिए, वो अडेप्टेबल है क्या नहीं देखिए, ये सारे कॉम्पिटेंसीज उसमें देखिए। सबसे पहले वो सबसे बड़ा एक पहला चैलेंज है कि पहले लोगों को ले आना और उसके बाद उनको ट्रेन करना। ये दो बड़े चैलेंजेस हैं। अब चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 3 टिप्स बताए थे, क्योंकि लीडर्स तो चाहिए, अच्छे लोग तो चाहिए, लेकिन कैसे ढूंढे, कैसे पता करे कि सामने वाला एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में है, कैसे पहचाने कि वो पोटेंशियल लीडर है कि नहीं, कैसे पहचाने कि ये लंबी रेस का घोड़ा है कि नहीं। तो देखिए 3 टिप्स चाणक्य ने बताए थे। सबसे पहला तो उन्होंने डेफिनेशन ही बताई थी कि लीडरशिप इज नॉट अ डेजिग्नेशन, लीडरशिप इज अ माइंडसेट। यस, लीडरशिप इज अ माइंडसेट, यानी लीडर वो होता है जो हमेशा माइंडसेट से चलता है। उसको पता होता है कि कौन से समय पर करना क्या है। वो एक इनिशिएटर होता है, वो हमेशा प्रोएक्टिव रहता है अपने ऑफिस में। और आपको हमेशा देखना है कि लीडर्स, उन्हीं लोगों को आपको चुनना है जो माइंडसेट से लीडर है, जो हमेशा ऑफिस में बॉसगिरी करते हैं, किसी को हेल्प नहीं करते, ओपन फॉर लर्निंग नहीं होते। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो सीखने को तैयार ही नहीं है, वो ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं है। जो हमेशा सीखने के लिए भूखा है, जो हमेशा हंग्री है कुछ नया करने के लिए, वो माइंडसेट्स होते हैं दोस्तों लीडरशिप के लिए। दूसरा उन्होंने बताया था कि माइंड सॉल्यूशन फोकस होने चाहिए। देखिए, कुछ लोगों को जब आप काम देते हो तो कुछ लोग वो काम खत्म कर देते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितने भी प्रॉब्लम्स उनको आने दीजिए। कुछ लोग वो काम खत्म ही नहीं करते, वो बार बार प्रॉब्लम बताते रहते कि ये प्रॉब्लम आया इसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम आया इसकी वजह से नहीं हो रहा है। वो प्रॉब्लम हमेशा फोकस होते हैं। और जो लीडर्स होते हैं ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, इनका फोकस सॉल्यूशन पर होता है। काम देने के बाद वो डेडलाइन पर खत्म करना विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस, विदाउट गिविंग एनी बुलशिट।
वो होते हैं लीडर्स, जो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस होते हैं। एक ट्रेनिंग सेशन में ले रहा था एक कंपनी में, वहाँ पर मुझे एक एम्प्लॉय ने बताया कि सर सारे सॉल्यूशन तो मेरे बॉस दे देते हैं मुझे, तो मुझे सॉल्यूशन फोकस होने की क्या ज़रूरत है? मैं प्रॉब्लम लेके चला जाऊँगा, मेरे बॉस तो इतने अच्छे हैं कि वो मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकी में दे देते हैं। देखिए, बॉस तो काफ़ी अच्छा है उनका वो कंपनी में, लेकिन क्या हो अगर वो कंपनी चेंज करेंगे, दूसरे बॉस के पास जाएंगे? सबसे पहला सवाल। दूसरा, जब वो उन बॉस की तरफ जा रहे हैं, वो बॉस सेंसिबल है, अच्छा लीडर है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन इस एम्प्लॉय ने हमेशा प्रॉब्लम तो लेके जाना चाहिए, लेकिन प्रोबेबल सॉल्यूशंस के साथ जाना चाहिए। प्रॉब्लम तो उन्होंने लेके जाना ही जाना है, लेकिन अपने बॉस को ये भी बताना है कि इसके प्रोबेबल ये सॉल्यूशंस है। उनको सॉल्यूशन की मदद से, यानी प्रोबेबल सॉल्यूशन अगर आप उनको बताते हो तो उनको भी ज्यादा आसानी होती है। तो दूसरा, चाणक्य ने बताया था कि सॉल्यूशन फोकस लोग कौन है। बहुत सिंपल है ढूंढना। मैंने आपको बताया था कि डेडलाइन आने पर जो एक्सक्यूजेस देते हैं वो काम क्यों नहीं हो रहा है, काम खत्म करने से पहले वो हमेशा किरकिर करते रहते हैं, एक्सक्यूजेस ये वो ऐसा वैसा, और काम खत्म नहीं करते। वो लोग नहीं है लीडर, उनका माइंडसेट ही नहीं है, वो सॉल्यूशन फोकस नहीं है। सॉल्यूशन फोकस वो लोग हैं जो काम खत्म कर देते हैं यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। प्रॉब्लम तो सबके पास है, प्रॉब्लम तो आने ही वाले काम देने के बाद तो, लेकिन जो सॉल्यूशन फोकस है वो काम खत्म करेगा ही करेगा विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। तो ढूंढिए आपकी कंपनी में ऐसे कौन मैनेजर से ऐसे कौन लोग हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। और तीसरा, इंप्लीमेंटेशन वाले, यानी कुछ लोग सिर्फ बड़बड़ 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 ऑफिस में बताते हैं ये करेंगे वो करेंगे, इंप्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है। ऐसे लोग लीडर्स नहीं है। लीडर्स हमेशा ना एग्जीक्यूशन में ज्यादा चतुर होते हैं। वो एग्जीक्यूट कैसे इसको कर सकते हैं वो कर दिखाते हैं, जज्बा उनका स्ट्रांग होता है। वो लीडर्स होते हैं जो स्ट्रांग माइंडसेट से चलते हैं। तो चाणक्य ने बेसिकली ये 3 बताए थे, फिर से रिवाइज करता हूं। पहला उन्होंने बताया था लीडरशिप इज नॉट डेजिग्नेशन, वो एक माइंडसेट है। ढूंढिए कौन माइंडसेट वाले लोग हैं। एक तुक्का लर्निंग वाले कौन हंग्री लोग हैं जो हमेशा सीखने के लिए रेडी है, वो तुक्का सही बैठ जाएगा, वो लीडर माइंडसेट वाले लोग हैं। दूसरा, सॉल्यूशन फोकस वाले लोग, हमेशा सॉल्यूशन की तरफ फोकस रहता है, प्रॉब्लम एक्सक्यूजेस वगैरह नहीं देते। और तीसरा, इंप्लीमेंटेशन वाले, बात कम काम ज्यादा वाले लोग। ये 3 टिप्स आपको जरूर काम में आएंगी। ये तीनों टिप्स आप फॉलो कीजिए, ढूंढिए और मैनेजर्स को लीडर्स में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि लीडर्स भविष्य है आपके कंपनी का। उनका भी भविष्य बनेगा, आपके कंपनी का भी भविष्य बनेगा। ये इनको समझाइए और लीडरशिप माइंडसेट वाले लोगों पर ही दाव लगाइए दोस्तों। तो ये तो था आज के एपिसोड के बारे में। कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और क्या टॉपिक्स और क्या प्रॉब्लम्स है आपके वर्क प्लेस के रिलेटेड। तो ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है मुझे। आप उसके इस वीडियोस को व्यूज भी लेके आइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तो और मजा आएगा और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब से आपको तो ज्यादा इतनी मेहनत नहीं लगने वाली। सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे कंटेंट मैं लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।